कुछ हमारा उत्तर प्रदेश करता है। ये इस आने वाली 27 तारीख का जो भारत बंद है वो पूरे देश के अंदर केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पूरे भारत का किसानों के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि उस दिन पूरी तरह से रेलवे जाम रहेगा, रोडवेज जाम रहेगा, स्कूलों की जो पूरी बसें हैं वो भी जाम रहेंगी और जो सोमवार का दिन होने के नाते जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी पूर्ण रूप से उस दिन बंद रहेंगे। और हमारे दुकानदार भाइयों से नमस्कार, मैं मजा भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। बददौड़ा टोल प्लाजा के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा। बड़े किसान नेता यहाँ पर पहुँचे क्योंकि किसान नेता घासीराम नैन की चौथी पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर पूरा जन सैलाब उमड़ा था। और जोगिंदर नैन इस वक्त हमारे साथ, जो उनके बेटे हैं घासीराम नैन के, पहले भी मुलाकात करवाते रहे हैं। और जो दूर दूर से जो किसान नेता हैं, कैमरामैन को कहूँगा घुमा कर दिखाए, सभी राज्यों से यहाँ पर, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, मतलब केरला तक के किसान, महाराष्ट्र तक के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जोगिंदर नैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 2-4 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपके पिताजी की पुण्यतिथि को नमन है जोगिंदर जी। मैं आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के जो किसान नेता स्वर्गीय चौधरी घासीराम नैन जी की चौथी पुण्यतिथि पर यहाँ पहुँचे और मेरे इलाके के दूर दराज से, हरियाणा के कोने कोने से आए सभी किसान नेताओं के साथ साथ मेरे किसान भाइयों का, मेरी मातृशक्ति का, नौजवान युवा साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने ये मान सम्मान दिया, ये जन सैलाब यहाँ उमड़ा, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल जोगिंदर जी, एक ऐतिहासिक दिन भी बना दिया है, आज पूरी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। कोई ऐसा कोई संकल्प लिया गया हो, कोई आज यहाँ से कोई एक नई कोई प्रेरणा, कोई नया संकल्प लिया होगा? ये आज नया संकल्प तो हमारे किसानी आंदोलन के संघर्ष को लगभग 10 महीने 26-27 तारीख को होने जा रहे हैं। उस पर जो आज हमारी एसकेएम की जो टीम थी, वो केंद्रीय नेतृत्व था, वो सारा का सारा यहाँ लगभग आया हुआ था। वो सीनियर किसान नेताओं ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से अपने विचार रखे और अपने आने वाले जो 27 तारीख का भारत बंद का संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान है, उनके ऊपर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। और लगातार जो हमारे किसानी संघर्ष के अंदर आज तक के जितने भी सफल प्रोग्राम हरियाणा के अंदर हुए, उन सब का धन्यवाद भी किया। और चौधरी साहब के जो लंबे संघर्षों पर, उनकी जीवनी पर सभी सीनियर किसान नेताओं ने जो प्रकाश डाला, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और संकल्प तो ये है कि एक आज हमारा पूरे केंद्र सरकार के साथ जो एक मैदान जंग में किसान उतरा हुआ है, वो अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए अपने 3 कृषि काले कानूनों को विरोध कर रहे हैं, उनको वापसी के लिए, और फसल एमएसपी, फसल खरीद गारंटी का कानून लागू करवाने का यही किसानों का पूरा संकल्प था। इसी संकल्प के माध्यम से आने वाली 27 तारीख को संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई है कि पूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है। कि ये भारत बंद, केंद्र सरकार के कुछ साथी कहते हैं कि ये भारत बंद कुछ मुट्ठी भर किसान ही करते हैं, हरियाणा पंजाब के साथी या कुछ हमारा उत्तर प्रदेश करता है। ये इस आने वाली 27 तारीख का जो भारत बंद है वो पूरे देश के अंदर केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पूरे भारत का किसानों के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि उस दिन पूरी तरह से रेलवे जाम रहेगा, रोडवेज जाम रहेगा, स्कूलों की जो पूरी बसें हैं वो भी जाम रहेंगी और जो सोमवार का दिन होने के नाते जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी पूर्ण रूप से उस दिन बंद रहेंगे। और हमारे दुकानदार भाइयों से, आड़ती भाइयों से, पल्लेदार भाइयों से, मजदूर साथियों से और सभी वर्गों से, सभी समुदायों के नेताओं से आह्वान किया गया है कि इस लगातार किसानी संघर्ष के द्वारा जो आप लोगों का इसमें समर्थन दिया गया, इसी तरह से आशा और उम्मीद रखेंगे कि आने वाली जो 27 तारीख है, ये अकेला किसान का आंदोलन नहीं है, ये एक अकेला हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन है और पूरे कमेरे वर्ग और लुटेरे वर्ग की जो लड़ाई है उसका आंदोलन है। ये अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए जो खून पसीना एक करके ये किसान मजदूर बिल्डिंगें खड़ी करता है और देश का अन्न पैदा करके भूख मिटाने का, पेट भरने का जो किसान काम करता है, उसकी खून पसीने की कमाई को केंद्र की सरकार के द्वारा उसकी मेहनत नहीं दी जा रही। एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जाती। वोट लेने के लिए एमएसपी और किसान मजदूर साथी का नाम लिया जाता है। जब सत्ता में पहुंच जाते हैं उसके बाद इस कमेरे वर्ग को मक्खी मच्छर से ज़्यादा कुछ नहीं देखते, उससे ज़्यादा इनकी कहीं सुनाई नहीं होती। और पूरे देश का किसान अब जागृत हो चुका है। 27 तारीख को आने वाले को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये इस बात का संकल्प लेकर के यहाँ से किसान गया है कि
गांव-गांव में हर क्षेत्र के अंदर अंतिम किसान तक और अंतिम मेरा जो मजदूर भाई है वहां तक घर-घर तक 27 तारीख की आवाज़ को पहुंचाएंगे और ज़ोर शोर से जो भारत बंद की संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई है उसको पूर्ण रूप से सफल करेंगे। लेकिन जोगिंदर जी, सरकार हरियाणा सरकार की तरफ से जो गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने एक ऐसी कमेटी हाई लेवल की बनाई है। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं वो रास्ता रोक के बैठे हैं, उस रास्ते को खाली करवाने का वो जो टीम है वो काम करेगी। ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं गृह मंत्री की, ये आज 10 महीने के बाद रास्ते खुलवाने की बात करता है, हाई लेवल की कमेटियां बिठाने की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करता है। ये 10 महीने पहले इन्हीं के द्वारा हमारे जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ मूव किया था, उस दिन इसी गृह मंत्री के द्वारा आदेश दिया गया था कि ये जो पूरे हरियाणा और पंजाब का किसान है इसको दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। 15 फुट की खाइयाँ आप मीडिया के साथियों के द्वारा दिखाई गई है और जो बैरिकेड लगाए गए थे वो कंटीली तारें लगाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाधित की गई थी। स्वयं गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन किया है, क्योंकि उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंटीली तारें जो आवारा पशुओं के लिए भी बाधित की गई थी वो मेरे किसान बुजुर्गों के लिए रास्ता रोकने के लिए लगाएगी, कीलें लगाएगी। किसान के द्वारा तो रास्ता बाधित किया ही नहीं गया, 10 महीने के अंदर सरकार के द्वारा ही बाधित किया गया। 26 जनवरी को टिकरी बॉर्डर पर आप कई बार दिखा चुके हैं कि वहाँ से टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो बैरिकेड लगा हुआ है, 26 जनवरी से पहले एक साइड का रास्ता खुला था, एम्बुलेंस वगैरह जो ज़रूरी साधन थे वो वहाँ से गुजरते थे। सरकार के द्वारा 26 तारीख के बाद उस रास्ते पर 10-12 बैरिकेड की लेयर लगाई गई हैं और कंटीले तारें लगाई गई हैं, नुकीले किले खड़ी करी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो बहाना मारते हैं कि उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है ये सरकार नकम्मी और नकारी है। ये जो गृह मंत्री की बात करते हैं, इनके अंदर तो एक जंग छिड़ी हुई है, एक सत्ता की, एक कुर्सी हथियाने की मुख्यमंत्री का इनके अंदर एक लालसा है कि कब मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये इनके किसान और कमेरे वर्ग की चिंता नहीं है, अपनी सत्ता हथियाने की, अपनी कुर्सी को प्राप्त करने की मुख्यमंत्री की जो चाहे इनकी 6-7 बार कहता है मैं MLA बन चुका हूँ, मेरे को भूख है किस चीज़ की, मेरे को भूख इस चीज़ की है कि मेरे को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो चाहिए। किसान से, कमेरे वर्ग से कोई इनको इत्तेफाक नहीं है। ये चाहते हैं कि ये जो कमेरा वर्ग है इनको कभी उग्रवादी, कभी अलगाववादी, कभी आतंकवादी, कभी भिन्न भिन्न तरह के नशेड़ी नाम लिए गए हैं, लेकिन ये किसान ही नहीं मानते। आप लोगों ने देखा जो ये पूरे देश का, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो हमारे 18 टोल प्लाजा हरियाणा के अंदर हैं और जितने भी ज़िले हैं हमारे, कोई सा भी जिला ऐसा नहीं था जो आज यहाँ बद्दवा टोल प्लाजा के ऊपर शामिल थे। और देश के भिन्न भिन्न राज्यों से, चाहे केरला से थे, आप लोगों ने के द्वारा दिखाया गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, भिन्न भिन्न प्रदेशों से हमारे किसान नेता स्वर्गीय चौधरी घासीराम नयन को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग, जो पूरे देश का किसान अग्रिम पंक्ति का जो संयुक्त मोर्चा की जो मजबूत टीम है वो पहुँची। जोगिंदर जी, लास्ट में मोदी सरकार तक क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो संदेश क्या, हमारी एक आवाज़ है, हमारी एक पुकार है कि जो 3 कृषि काले कानून किसानों को और कमेरे वर्ग के ऊपर थोंके गए हैं इनको वापस लिया जाए, MSP फसल खरीद गारंटी लागू की जाए। और जब तक ये बातें सरकार के अंदर सरकार नहीं मानती, ये भोला भाड़ा कमेरा वर्ग तब तक इसी तरह से रोडों के ऊपर डटा रहेगा और उसको सत्ता से जब तक डटा रहेगा, जब वो नहीं मानेगी तो उसको सत्ता से भी विमुख करने का काम ये कमेरा वर्ग, ये सारा देश का इंसान और ये किसान मजदूर साथी इस किसान आंदोलन के साथ है, उनको उनकी औकात बताने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, कैमरामैन को घुमा आके दिखा दे। देश के सभी राज्यों से किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और जो घासीराम नयन की चौथी पुण्यतिथि बद्दोड़ा टोल प्लाजा के ऊपर मनाई है, वो तमाम तस्वीरें लाइव ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हमने दिखाई है आपको। तो वीडियो कैसी लगी, 4-5 मुद्दों को लेकर के जोगिंदर नयन जो घासीराम नयन के बेटे हैं उनसे जो बातचीत की है, उन मुद्दों को भी आपने जान लिया। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है किसान आंदोलन को लेकर के। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए बद्दोड़ा टोल प्लाजा से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।